बच्चों इस वीडियो के थ्रू मैं आपकी पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 की जो कॉमन क्वेरीज हैं वो रिजॉल्व करूंगा और कैंडिडेट्स अपने इन पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 के अंदर जो कॉमन मिस्टेक करते हैं उसको आपको किस तरह से अवॉइड करना है ये भी मैं आपको गाइड करूंगा। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 की जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो गाइड करूंगा। तो आप इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से एंड तक देखिएगा और आपको इन सभी इंस्ट्रक्शंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। बहुत से स्टूडेंट्स चैनल पर क्वेरी करते हैं कि सर क्या हम अपने पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 में आंसर्स को सर्कल करने के लिए ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का यूज कर सकते हैं? बच्चों नहीं, पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 में आपको आंसर्स को डार्क करने के लिए सिर्फ HB पेंसिल का यूज करना है। आप गलती से भी OMR आंसर शीट के ऊपर ब्लैक पेन या ब्लू पेन का यूज मत कीजिएगा। आपको अपने आंसर्स को डार्क करने के लिए सिर्फ HB पेंसिल का यूज करना है। आइए सबसे पहले मैं आपको ये गाइड करता हूं कि किस तरह से आपको OMR आंसर शीट के ऊपर अपने सर्कल्स को डार्क करना है। तो यहां पर लेफ्ट साइड में जो करेक्ट मेथड है वो गाइड किया गया है और राइट साइड के बॉक्स में जो रॉन्ग मेथड्स हैं वो गाइड किए गए हैं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड में जो करेक्ट मेथड है उसको देखेंगे। तो OMR आंसर शीट के ऊपर जो पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है उसके कॉरस्पॉन्डिंग सर्कल को कंप्लीटली डार्क करना है। ये बिल्कुल करेक्ट मेथड है और राइट साइड के बॉक्स में आपको ये बताया गया है कि ना तो आपको अपने आंसर को टिक करना है, ना ही क्रॉस लगाना है, ना ही सेमी सर्कल करना है और ना ही आपको क्वेश्चन के ऊपर दो सर्कल्स को डार्क करना है। कई बार कैंडिडेट को ऐसा लगता है कि जो ये क्वेश्चन है इसके दो आंसर सही हैं तो वो गलती से दो सर्कल्स को डार्क कर देता है। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि राइट साइड के बॉक्स में ये जितने भी ये रॉन्ग मेथड्स बताए गए हैं, अगर कोई भी कैंडिडेट इसके अकॉर्डिंग अपने आंसर को सर्कल करता है या दो आंसर्स को सर्कल करता है तो उसका जो वो क्वेश्चन है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, यानी कि उसको इवेलुएट नहीं किया जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो करेक्ट मेथड है जो कि लेफ्ट साइड के बॉक्स में बताया गया है उसी तरह से आपको अपने क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग आंसर को कंप्लीटली सर्कल करना है। कई बार एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जो हमारा डेस्क है उसकी सरफेस रफ होती है, यानी कि स्मूथ नहीं होती है। तो इसलिए ICI एडमिट कार्ड के एग्जाम इंस्ट्रक्शंस में ये गाइड करता है कि पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 के अंदर आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ट्रांसपेरेंट कार्डबोर्ड को ले जा सकते हैं ताकि आप OMR आंसर शीट के ऊपर इजीली अपने आंसर्स को सर्कल कर सकें। बहुत से स्टूडेंट ये क्वेरी करते हैं कि सर मान लीजिए कि अगर मुझे लगता है कि जो आंसर मैंने पहले से सर्कल किया है वो सही नहीं है और अब मैं उसे चेंज करना चाहता हूं, तो ऐसी कंडीशन में मुझे क्या करना है? तो बच्चों इस बात का ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए कि अगर आपने पहले किसी आंसर के B पार्ट को सर्कल कर दिया है और अब आपको लगता है कि जो उसका आंसर है वो C है, तो इसके लिए कैंडिडेट को ये एडवाइस किया जाता है कि पहले वो अपने रॉन्ग आंसर को कंप्लीटली इरेज कर दे और उसके बाद जो भी आपका नया आंसर है उसको आपको कंप्लीटली सर्कल करना है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अपने पुराने आंसर को इरेज करने के लिए एक तो आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी के इरेजर का यूज करना है और जब आप अपने पुराने आंसर को कंप्लीटली इरेज कर दें उसके बाद ही आपको अपने न्यू आंसर को कंप्लीटली सर्कल करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है और कैंडिडेट के एक रॉन्ग आंसर के लिए उसके 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाते हैं। तो पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जो कि आपने पहले से किए हुए हैं या जिनके आंसर्स पर आप 99.99% श्योर हैं। तो क्योंकि इन पेपर्स में नेगेटिव मार्किंग होती है तो पहले आप सिर्फ उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा जो आपने पहले से किए हुए हैं या जिनके आंसर्स पर आप 99.99% श्योर हैं। आइए अब मैं आपको एग्जांपल से इसे गाइड करता हूं। तो मान लीजिए कि अगर कोई कैंडिडेट अपने क्वेश्चन पेपर में 42 क्वेश्चंस को आंसर करता है और ये सारे ही आंसर्स बिल्कुल ठीक है, यानी कि उसने पहले से किए हुए हैं, तो ऐसे केस में कैंडिडेट 42 मार्क्स को सिक्योर कर लेगा। अब इसके बाद मान लीजिए कि वो कैंडिडेट 10 और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता है, लेकिन अब ये जो इसने 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं ये सारे ही गलत हैं, ये उसने तुक्के लगाए हैं या आपने इन नए 10 आंसर्स में वो पूरी तरह से श्योर नहीं है, तो इन 10 रॉन्ग आंसर्स की वजह से उसके 2.5 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे और ऐसे केस में जो कैंडिडेट का रिजल्ट है वो 39.50 मार्क्स रह जाएगा। अब बहुत से कैंडिडेट की ये कॉमन क्वेरी है कि सर क्या ICI पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 में ग्रेस मार्क्स को प्रोवाइड करता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ICI पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 में 0.25 to 0.50 तक के ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड कर सकता है। बच्चों पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 में जो कॉमन मिस्टेक मोर देन 25% स्टूडेंट्स करते हैं वो आपको रिपीट नहीं करनी है, यानी कि आपको इस मिस्टेक से बचना है। कई बारी कैंडिडेट्स अपने आंसर्स को सॉल्व करते हुए क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही आंसर को टिक
लगा देते हैं और इसको वो OMR आंसर शीट के ऊपर सर्कल करना भूल जाते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप अपने आंसर को OMR आंसर शीट के ऊपर सर्कल नहीं करेंगे तो फिर आपके आंसर को इवेलुएट नहीं किया जाएगा। तो प्लीज आप भूल कर भी ये ब्लंडर मिस्टेक मत कीजिएगा। बच्चों, इस इंपॉर्टेंट वीडियो को आगे गो थ्रू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे CA फाउंडेशन ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब कीजिए। और बच्चों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत से स्टूडेंट ये क्वेरी करते हैं कि सर क्या ICI पेपर नंबर 3 में रफ वर्क करने के लिए कोई रफ पेपर प्रोवाइड करता है? तो इसका आंसर है यस। ICI पेपर नंबर 3 के अंदर आपके पेपर के साथ 2 से 3 रफ शीट्स प्रोवाइड करता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एडमिट कार्ड की न्यू एग्जाम इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पेपर के ऊपर रफ वर्क नहीं करना है। बहुत से कैंडिडेट क्वेश्चन पेपर के ऊपर पेन से या पेंसिल से रफ वर्क करते हैं, लेकिन अब ICI ने अपनी एग्जाम इंस्ट्रक्शंस में ये गाइड किया है कि आपको क्वेश्चन पेपर के ऊपर रफ वर्क नहीं करना है। पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होता है तो आपको एग्जामिनेशन हॉल लीव करने से पहले जो MCQ क्वेश्चन की बुकलेट है और जो OMR आंसर शीट है उन दोनों को ही इन्विजिलेटर को सबमिट करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इसे अनफेयर मींस में काउंट किया जाएगा। आपको MCQ क्वेश्चन बुकलेट और OMR आंसर शीट को इन्विजिलेटर को सबमिट करना है। और जब आप इसे सबमिट कर दें तो आपको अपने एडमिट कार्ड के सेकंड पेज पर इसके एक्नॉलेजमेंट के लिए इन्विजिलेटर के सिग्नेचर भी लेने हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 के अंदर आपको सिर्फ जो आंसर बुक है उसे ही सबमिट करना होता है, क्योंकि पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 के अंदर कोई भी MCQ की बुकलेट आपको नहीं प्रोवाइड की जाती है। तो पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 में आपको एक एक बॉक्स के ऊपर ही इन्विजिलेटर के सिग्नेचर लेने हैं, लेकिन पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 के अंदर आपको आंसर शीट के लिए अलग से सिग्नेचर लेने हैं और MCQ की बुकलेट के लिए भी आपको इसके साथ वाले बॉक्स में सिग्नेचर लेने हैं। और पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 के अंदर जो आपको ये OMR आंसर शीट और जो ये MCQ क्वेश्चन की बुकलेट है ये सेपरेटली इन्विजिलेटर को सबमिट करनी है। तो प्लीज आप ना तो इसे स्टेपल कीजिएगा और ना ही इस पर कोई टैग लगाइएगा, आपको ये सेपरेटली ही इन्विजिलेटर को सबमिट करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टीम ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी की तरफ से सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। बच्चों, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री श्याम।